TCL मुख्यालय दरभंगा हाउस के कन्वेंशन सेंटर में शनिवार को CIL CCL के 48वां स्थापना दिवस के अवसर पर सम्मान सह पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। ज्ञात हो कि प्रत्येक वर्ष 1 नवंबर को CIL CCL स्थापना दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कार्यक्रम की शुरुआत CMD CCL PM प्रसाद, निदेशक तकनीकी संचार RV प्रसाद, टेक्निकल डायरेक्टर B साईराम एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी SK सिन्हा ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर CCL मुख्यालय के विभिन्न विभागों के महाप्रबंधक, विभागाध्यक्ष, श्रमिक संघ के प्रतिनिधिगण, क्षेत्रीय अधिकारीगण सहित बड़ी संख्या में CCL कर्मी उपस्थित थे। इस अवसर पर CMD CCL PM प्रसाद ने सभी को CCL के 48वें स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कंपनी को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। हमारे इस प्रयास में हमें श्रमिक संघों के साथ साथ सभी का सहयोग मिल रहा है। इसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। हमें आशा है कि भविष्य में इसी तरह उनका सहयोग मिलता रहेगा। उन्होंने आगे कहा कि हमें हर वर्ष 16 से 18% की वृद्धि दर से आगे बढ़ना है, तभी हम आने वाले वर्षों में 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन लक्ष्य को पार कर सकेंगे। इसके लिए हम पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मियों को हौसला बढ़ाया। पर मैं बधाई देता हूँ। 1 नवंबर को इस बार कोल इंडिया में भी काफ़ी जोश से मनाया गया। पिछले 2 साल हम लोग कोरोना का चलते हुए 2020-21 में ऑलमोस्ट कोई फंक्शन हुआ नहीं है। पिछले साल जहाँ तक ओनली हम लोग एनुअल सेफ्टी सुरक्षा सप्ताह मनाया है, वैसे ही इस बार फिर से 2 साल का गैप के बाद फाउंडेशन डे हम लोग मना रहा है। और हमारा जो कामगार साथी, जैसा कि पहले 6 महीना का जो रिजल्ट्स पे, जैसे डंपर ऑपरेटर, शावल ऑपरेटर, ड्रिल ऑपरेटर और अन्य मतलब अंडरग्राउंड वर्कर का जो हाजिरी में डिफरेंट कैटेगरीज में बाई अटेंडेंस और बाई प्री परफॉर्मेंस, एंड जैसा कि मैकेनिकल साइड से वर्कशॉप की तरफ से भी जो भी परफॉर्मेंस रिलेटेड इनको चुनाया गया है। जो हर साल का जो सिस्टम है उसी के ऊपर ये जो हमारा जो कामगार साथी विभिन्न क्षेत्र से और हेडक्वार्टर से भी जो भी आज इनके लिए सेलेक्ट किया है, सभी को मैं बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ हम लोगों का जो 1 बिलियन टन का जो आंकड़ा है 2025-26, पहले 24-25 था, कोरोना काल के चलते 1 साल बढ़ाया गया। मतलब 25-26 में कोल इंडिया के टारगेट करीब 1000 मिलियन टन 1 BT जो का अचीवमेंट है करना है। पिछले साल कोल इंडिया 622 मिलियन टन कोयला प्रोडक्शन किया है। इस बार 700 मिलियन टन का है, अगला साल 760, उसके बाद 870 है, उसके बाद 1000 मिलियन टन। वैसे ही CCL में पिछले साल हम लोग 68.8 मिलियन किया है, इस साल 76, अगला साल 87, उसके अगला साल थोड़ा कठिन है 101, उसके बाद 135। जैसा कि हम लोगों को एनुअल ग्रोथ रेट अभी 18% का करीब हम लोग करने से ही 135 में हम लोग 4 साल 5 साल में पहुंचेंगे। तो इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है केवल जोश के साथ ही नहीं है, हम लोगों का फॉरेस्ट क्लियरेंस विभिन्न क्षेत्र, जैसे स्टेज 1 में 6 माइंस, जैसे KDH पूर्णाडी हमारा वरिष्ठ सलाहकार समिति का भी सदस्य है। KDH पूर्णाडी पहले जो 3 मिलियन 4 मिलियन कर रहा है, आज जमीन के लिए हम लोग कहीं मशीन लगाने के लिए पूर्णाडी में थोड़ा बहुत है, KDH ऑलमोस्ट वर्टिकल हो गया। तो इसका स्टेज 1 क्लियरेंस के लिए ऑलरेडी स्टेज 1 का KDH के एक बार सुनवाई हुआ। इस बार नवंबर में एक बार सेकंड टाइम फिर उसके हियरिंग होगा। उम्मीद करते हैं कि स्टेज 1 KDH के लिए हमको इस महीना मिलना चाहिए, महीना आखिरी तक एटलीस्ट मिनट्स में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद उसका स्टेज 1 कंप्लेंस करेंगे। वैसे ही पूर्णाडी भी दिसंबर तक उम्मीद करते हैं कि स्टेज 1 में जाने वाला है। वैसे ही हम लोगों का 3 माइंस स्टेज 2 के लिए उड़मारी राजारप्पा क्षेत्र, राजारप्पा का नदी के उस पार, क्योंकि नदी के इस पार कई सालों से राजारप्पा ने माइंस का जो प्रॉपर्टी संभाला है। 1 BT के लिए जो 3 मिलियन टन माइन है, नदी के उस पार दवैया गांव में हमको जाना है। वैसे ही कारो बस्ती भी आ गया, तो कारो में भी हम लोगों का स्टेज 2 के लिए इस मंथ एंड का टारगेट है कि स्टेज 2 के लिए दिल्ली में पेपर चले जाएगा।
वैसा हम लोग फॉरेस्ट स्टेज 2 का 3 खदान और स्टेज 1 में कम से कम 6 खदान है। मगध में चतरा साइड का पोर्शन ऑलरेडी दिल्ली में एप्लीकेशन पहुंचा। वैसे ही हम लोग अमरपाली का भी गया है, उसमें कुछ कमियां था तो फिर से पुनः दिसंबर में ये एप्लीकेशन रीसबमिट होंगे। तो ये फॉरेस्ट भी हमको चाहिए, साथ में ईसी क्लियरेंसेस, विभिन्न लेवल में ईसी क्लियरेंसेस एमओएफ में भी 2-3 गया है और कुछ कमियां के साथ उसमें फिर से हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया। तो ईसी एफसी ये 2 चीज अहम मुद्दा है। और लैंड, जहाँ पर लैंड एक्विजिशन चल रहा है, कुछ जगह पे फॉरेस्ट छोड़ के और भी, जैसे अमरपाली मगध में अभी चमातु देवलगढ़ विलेज है, डेली हम लोग जैसा कुछ जमीन हासिल करते हैं तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर जमीन में समस्या आता है, फिर प्रोडक्शन गिरता है। तो एक बार ये फॉरेस्ट में 8-9 प्रपोजल, 8-9 हम लोग माइंस का अगर हम लोग ठीक करते हैं, उसके साथ हम लोग प्रोडक्शन में आगे बढ़ सकते हैं। इस बार 6 माइंस हमारा बहुत दिन से बंद है। बुरकुंडा चालू हो गया कोल प्रोडक्शन, और कतारा 4-5 दिन के अंदर हम लोग सीटीओ मिलेंगे, तो ताकि कतारा माइंस भी चालू होगा। इसके पीछे सिरका परसों 3 दिन पहले सिया स्टेट एनवायरमेंट एजेंसी ने हमारा काबरी बात का भी सुनवाई हुआ, कुछ उसमें से कुछ डिफिशियंसीज निकाला गया। काबरी बात का भी हम लोग फिर से आगे ले जाएंगे। वैसे ही आमलो माइन में भी लोअर सिंध का भी सुनवाई हुआ। तो इसका डिफरेंट डायरेक्शंस में लैंड एक्विजिशन, फॉरेस्ट एंड एनवायरमेंटल में हम लोग ये काम कर रहा है। इसमें और तेजी से करने से हम लोग 18% ग्रोथ हो सकता है, सिर्फ हम लोग एम रखने से नहीं होगा। तो इसको वेरियस लेवल्स, बीच में कोरोना में काफी 7-8 महीना 10 महीना पहले तो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द पर्सन्स पे ध्यान दिया गया। वैसे इस साल हमारा 2 दुर्घटना हुआ, एक पिपरवार क्षेत्र, एक दोरी क्षेत्र में। जैसा कि हम लोग हमेशा, प्रोडक्शन तो ठीक है, सेफ्टी ये कोयला मंत्रालय का भी जो है 1 नंबर में है। जब भी हम लोग मीटिंग्स होता है, सेफ्टी के ऊपर खास करके ये दोहराया जाता है। तो सेफ्टी में हमेशा हम लोग जो है इसके ऊपर विशेष ध्यान रखना है। तो 2 साथी हम लोग, लास्ट 1 डिपार्टमेंटल साइड, 1 माइनिंग ऑफिसर फ्रॉम पिपरवार, 1 कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉई पीसी ऑपरेटर इन दोरी क्षेत्र। तो इसके पहले हम लोग जो बीच में एक्सीडेंट्स कम होते गया, बट इस साल मैं आप लोगों का सबका सहयोग से और ईश्वर से भी प्रार्थना करता हूँ, आने वाला समय में सुरक्षा में हम लोग कहीं भी कोई कमियां नहीं रखें और इसको ऊपर विशेष ध्यान रहे। और दिसंबर लास्ट में हम लोगों का डीजीएमएस से भी बात हो रहा है, डीडीजी का भी शायद मीटिंग 1-2 दिन में होने वाला है, बोथ कोडरमा रीजन एंड रांची रीजन। तो हम लोग दिसंबर लास्ट वीक में सुरक्षा सप्ताह मनाएंगे, तो उसमें भी थोड़ा बढ़ चढ़ के भाग ले कि जैसा हम लोग त्योहार में, जैसे दिवाली में घर का रंग करते हैं, उस टाइप का माइंस का रख रखाव और बाकी उसमें रेस्ट शेल्टर, कैंटीन इत्यादि सब में मतलब इसमें भाग लेके और ऑल रोड्स